शक्तिशाली मन को कोई नहीं हरा सकता। आलसी का कोई वर्तमान और भविष्य नहीं होता। कामवासना के समान विनाशकारी कोई रोग नहीं है। संसार की सबसे बड़ी शक्ति नारी का यौवन और सुंदरता है। अन्याय से कमाया हुआ धन निश्चित रूप से नष्ट हो जाएगा। जो व्यक्ति अपना लक्ष्य तय नहीं कर सकता वह जीत भी नहीं सकता। किसी व्यक्ति का भविष्य उसकी वर्तमान परिस्थितियों के आधार पर मत आंकिए, क्योंकि समय में इतनी ताकत है कि वह काले कोयले को चमकदार हीरे में बदल सकता है। अगर सांप जहरीला ना भी हो तो भी उसे जहरीला होने का ढोंग करना चाहिए। जब तक शत्रु की दुर्बलता का पता ना चल जाए तब तक उसे मित्रता की दृष्टि से रखना चाहिए। सच्चा पुत्र आज्ञाकारी होता है, सच्चा पिता प्रेम करने वाला होता है और सच्चा मित्र ईमानदार होता है। जिस पत्नी के चेहरे पर हरदम घृणा है उसे दूर करो। जिन रिश्तेदारों के पास प्रेम नहीं उन्हें दूर करो। वही पत्नी अच्छी है जो पति को प्रसन्न करने वाली, शुचिपूर्ण, पारंगत, शुद्ध और सत्यवादी है। एक मूर्ख व्यक्ति के लिए किताबें उतनी ही उपयोगी होती हैं जितना कि एक अंधे व्यक्ति के लिए आईना। आप जिस चीज के लायक हैं उससे कम पर कभी समझौता ना करें। यह अभिमान नहीं स्वाभिमान है। सबसे बड़ा गुरु मंत्र है कभी भी अपने राज किसी को नहीं बताना, यह आपको नष्ट कर देगा। फूलों की सुगंध हवा की दिशा में ही फैलती है, लेकिन इंसान की अच्छाई हर दिशा में फैलती है। एक बुद्धिमान व्यक्ति अपने बच्चे को सावधानी से पालता है, क्योंकि उच्च मनोबल वाले शिक्षित व्यक्ति को ही समाज में सच्चा सम्मान मिलता है। कभी भी ऐसे लोगों से दोस्ती ना करें जो हैसियत में आपसे ऊपर या नीचे हों। ऐसी दोस्ती आपको कभी खुशी नहीं देगी। नदियों, शस्त्र धारण करने वाले पुरुषों, पंजों या सींग वाले जानवरों, स्त्रियों और राज परिवार के सदस्यों पर भरोसा न करें। नदी के किनारे के पेड़, दूसरे आदमी के घर में एक महिला और बिना सलाहकार के राजा निस्संदेह तेजी से विनाश के लिए जाते हैं। जो कुछ भी करने के बारे में आपने सोचा है उसे कभी प्रकट ना करें, इसे गुप्त रखें और इसे क्रियान्वित करने के लिए दृढ़ संकल्पित रहें। सच्चा मित्र वही है जो आवश्यकता, दुर्भाग्य, अकाल या युद्ध के समय राजा के दरबार में या शमशान में हमारा साथ ना छोड़े। मूर्ख को सलाह देना, दुराचारी स्त्री की देखभाल करना और सुस्त और दुखी व्यक्ति की संगति करना अविवेक है। मूर्खता वास्तव में कष्टदायक होती है और यौवन भी कष्टदायक होता है, लेकिन इससे कहीं अधिक कष्टदायक होता है किसी दूसरे के घर में रहना। बुद्धिमान व्यक्ति को सारस की भांति अपनी इंद्रियों को वश में करना चाहिए और अपने स्थान, समय और योग्यता को जानकर अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहिए। वाणी की पवित्रता, मन की, इंद्रियों की और एक दयालु हृदय की आवश्यकता उस व्यक्ति को होती है जो दिव्य मंच पर उठने की इच्छा रखता है। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता और जागते रहने से भय नहीं होता। जिस गुरु के पास आध्यात्मिक ज्ञान नहीं है उसे दूर करो। निर्धन व्यक्ति के लिए लोगों का किसी सामाजिक या व्यक्तिगत कार्यक्रम में एकत्र होना जहर के समान है। जिस व्यक्ति के पास दया और धर्म नहीं है उससे दूर रहो। जो मित्र आपके सामने चिकनी चुपड़ी बातें करता हो और पीठ पीछे आपके कार्य को बिगाड़ देता हो उसे त्याग देने में ही भलाई है। जिस व्यक्ति का पुत्र उसके नियंत्रण में रहता है, जिसकी पत्नी आज्ञा के अनुसार आचरण करती है और जो व्यक्ति अपने कमाए धन से पूरी तरह संतुष्ट रहता है, ऐसे मनुष्य के लिए यह संसार ही स्वर्ग के समान है।